तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। उत्तम संयम धर्म की। आज जो है संयम को पालन करना है। संयम से आप लोग क्या समझते हो? क्या अर्थ होता है संयम का? बताओ। हाँ, खड़े होकर के बोलना, घबराना नहीं, कुछ नहीं होता। सवेरे सुना तो होगा प्रवचन? नहीं सुना होगा प्रवचन? सवेरे सुना था ना? हाँ, आवाज। धैर्य रखना। हाँ बोलिए। धैर्य रखना। संयम का अर्थ धैर्य रखना। हाँ, ये भी अच्छी बात है। और इसके अलावा पेशेंस का नाम संयम। संयम का अर्थ होता है कंट्रोल करना, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। संयम का अर्थ है डिसिप्लिन। क्या अर्थ है? अनुशासन। जो डिसिप्लिन मेंटेन रखता है वह संयमित माना जाता है, और जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता है वह असंयमी माना जाता है। तो आप लोग संयमी हो कि असंयमी? कितने लोग अनुशासन का पालन करते हैं? अनुशासन, अच्छा, जो बताया जाएगा बस उतना ही अनुशासन। मूल रूप से अपने आप को कंट्रोल में रखना। जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है तो ब्रेक से गाड़ी की और जो गाड़ी में बैठा हुआ है उसकी सेफ्टी रहती है, ऐसे ही जिसकी लाइफ में कंट्रोल रहेगा उसकी सेफ्टी रहेगी। सेफ्टी रहेगी मतलब वो भटकेगा नहीं, इधर उधर जाएगा नहीं, वह अपने लक्ष्य तक, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। एक दिन आप लोगों से एक बात कही थी, जैसे नदी दो तटों के बीच में बहती है, जब तक नदी बह रही है तटों से बंध कर के तो अपने मंजिल तक यानी सागर तक पहुंच जाती है, और जब नदी जो है तटों का उल्लंघन कर देती है, तटों को तोड़ देती है, तो क्या आ जाता है? बाढ़ का माहौल आ जाता है। और जैसे ही बाढ़ आ जाती है सब जगह तहस नहस शुरू हो जाती है। बड़े बड़े शहर जो है वो नष्ट हो जाते हैं, लोगों के जीवन जो है बर्बाद हो जाते हैं। तो नदी की सुरक्षा, नदी की मंजिल जो मिलती है किससे मिलती है? जब वो तटों से बंध कर के बहती है। ऐसे ही हमारा भी जीवन है। आप जो भी करना चाहते हो अपने जीवन में, यदि संयमित रहोगे, बंधे रहोगे, तो बहुत अच्छे से जो आप सोच रहे हैं वो प्राप्त कर सकते हो। और संयम आपने खो दिया तो जैसे पानी इधर उधर फैल जाता है, ऐसे ही आपकी एनर्जी भी जो है इधर उधर फैल करके वेस्ट हो जाती है। आपकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? बताओ। आप अपनी ऊर्जा का मिसयूज करने लगते हो ना? नहीं करने लगते। अपनी लाइफ में आप कहाँ कहाँ असंयम करते हो? अब बताना, खड़े होकर के बोलना, कहाँ कहाँ से? जल्दी से। देखो, अभी हम धर्म की बात, ज़्यादा शास्त्र की बात नहीं रखना चाहते, प्रैक्टिकल लाइफ की हम बात रखना चाहते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में आप कब कब, कहाँ कहाँ, किन किन क्षणों में असंयमित हो जाते हो? नमस्ते महाराज जी।
महाराज जी जैसे कि हम घर से बाहर हैं, हाँ। ठीक है, एवं मेन महाराज जी जब अकेले में रहते तब असंयम कर देते हैं, जब परिवार वालों के या पब्लिक से दूर हैं तो असंयम कर देते हैं, और किसी बाहर हैं आउट ऑफ स्टेशन कहीं तो भी असंयम कर देते हैं। असंयम से मतलब? असंयम से मतलब महाराज जी सेल्फ कंट्रोल को ना, कंट्रोल नहीं रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी हो जाती है। कंट्रोल जी महाराज जी। तो आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी हो जाती है तो क्या होता है? बहकने लगती गाड़ी, ब्रेक नहीं रहता है, बहकने लगती है ना गाड़ी, डामाडोल होने लगती है गाड़ी। तो आपकी लाइफ की भी गाड़ी डामाडोल होने लगती है। बिल्कुल महाराज जी। क्या करने लगता है जब डामाडोल होने लगती है? तो ये भी बता दें, आप नहीं, सब लोग, अपन तो कुछ नहीं करते, हाँ सब लोग क्या करने लगते हैं? बोलो। मनमानी करते हैं जब कोई महाराज जी, हाँ हाँ, नमस्ते महाराज। महाराज जी ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे हम संयम से बंधे हैं। अच्छा। अभी शिविर में भी बैठे हैं तो भी असंयम, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया ज्यादा, किसी को कुछ बोल दिया, हाँ, और जैसे दोस्त के घर चले गए, दोस्त के घर खाना खाने, अच्छा, मतलब दोस्त के आहार घर लिए। भोजन करने के लिए दोस्तों के घर चले गए, हाँ, मतलब मायाचारी तो कर ही रहे हैं। मायाचारी कर रहे हैं, हाँ। और आप बताओगे क्या? जब जब आप अपने बड़ों की आज्ञा नहीं मानते हैं, पेरेंट्स की आज्ञा नहीं मानते हैं, पेरेंट्स के अगेंस्ट चलते हैं, मनमानी करने लगते हैं, वो असंयम है ना। उसे नटशेल में समझना हो, सरल शब्दों में समझना है, वे सारी बातें जो आप अपने बड़ों से कहने में हिचकिचाते हैं, जो अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से शेयर नहीं कर पाते हैं, वो कौन सी बातें होती हैं? संयम की बातें होती है, संयम की बातें। डर क्यों लगता है बड़ों से कहने में? अच्छा, जो बच्चा स्कूल में टॉप करता है वो भी छिपा लेता है मम्मी पापा से अपने मार्कशीट, क्यों नहीं छिपाते हो? अच्छा, कौन सी बात छिपाते हो मम्मी से पापा से? हाँ, प्रणय, हाँ खड़े होकर के बोलो, कौन कौन सी बातें छिपाते हो? बस जो बात आप छिपा रहे हो वो असंयम है। हाँ, हाथ खड़े होकर बताओ तो कौन कौन सी बातें? गलत बात है महाराज जी, गलत बातें छिपाते हो, जो बताने लायक नहीं। लाइक जैसे, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। जैसे, हाँ, फिंगर हटा, उंगली हटा लो इसमें, हाँ अब अच्छे से बोलो। जिसमें शेम फील हो माँ बाप को बताने में, शेम फील हो जिसमें माँ बाप को तो वही तो हम जानना था, कौन सी बात है? जैसे अरे जो खड़े होकर के बोल रहा है वो अपने लिए नहीं बोल रहा, सबके लिए बोल रहा है। आप लोग उस पर्टिकुलर व्यक्ति के तक क्यों जा रहे हो? वो तो इतनी हिम्मत कर रहा है, कम से कम खड़े होकर के सबकी बातें बता रहा है। अप्रिशिएट करना चाहिए उनके लिए, तो अप्रिशिएट करना चाहिए उसके लिए। हाँ अब बोल दो, अब ताली बज गई, अब बुलाता हूँ। अब कुछ लोग महाराज जी जैसे पढ़ाई के रिलेटेड है, हाँ? जो पढ़ाई के रिलेटेड है, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, तारीफ के रिलेटेड है, वो बातें बता देते हैं जो तारीफ के रिलेटेड है। तारीफ वाली बता कुछ देते लोग हैं। हैं, हाँ, कोई ऐसा ड्रिंक किया, हाँ। कोई व्यसन किया, कुछ भी किया, तो वो थोड़ी ना माँ बाप से बताएगा कि पापा आज मैं ये करके आया, पापा आज मैं ड्रिंक करके आया, मैं व्यसन वेश्या का मन कर आया। तो वो तो चुपचाप करेगा और वहाँ जाकर सो जाएगा अपना, कोई वो पब्लिकली थोड़ी करेगा महाराज जी। और कौन कौन सी बातें करते हैं आज के यूथ? जिसके माँ बाप फ्रैंक होते हैं तो वो अपनी रिलेशनशिप और लाइफ के बारे में बातें कर लेते हैं, पर जिस जिस चीज़ में उनको पॉजिटिविटी लगती है, और जब जब वो निराश होते हैं तो बात करते हैं, वरना सब छिपा कर रखते हैं। अच्छा, ड्रिंक वाली बात, अल्कोहल वाली, व्यसन, सारे व्यसन, कोई भी व्यसन गलत काम करेगा तो वो शेयर नहीं कर पाता। कौन कौन से व्यसन? सबसे व्यसन पूरे ही हाँ, बोलो। कौन कौन से? जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, वेश्या का मन, परिस्त्री का मन, शिकार करना, चोरी करना। बहुत अच्छा, पूरे नाम याद है तुम्हें? महाराज जी की मैं ऐसा बाजू वाले के यहाँ गया, हाँ, कहीं से चोरी करके आएगा थोड़ा बहुत कि पापा आज मैं चोरी कर लाया, थोड़ा आपको चाहिए हो तो ले लो, ऐसा थोड़ी बोलेगा।
अब वो कर लाया तो कर लाया, बताने वाली कोई बात होती है। अगर प्राइज मिलता उसको, कुछ कहीं से अवार्ड मिलता, मेडल मिलता, तो बोलता पापा मैं मेडल जीत के लाया, वो बताता। अब चोरी की बात थोड़ी ना बताएगा महाराज जी। अच्छा, आप लोग अपनी लाइफ में कौन कौन सी बात छिपाते हो? अब आपसे शुरू कर ले। मैं तो लगभग बात छिपाता हूँ, मैं पापा के सामने नहीं बोल पाता हूँ। कौन सी? लगभग कोई सी भी बात है, चाहे अच्छी हो या बुरी, मम्मी के सामने काफी बातें रख लेता हूँ। किस किस को छिपाने की आदत है? मेरे को तो है महाराज जी। सभी लोग छिपाते हैं। छिपाना पड़ता है, नहीं छिपाओ तो डांट पड़ेगी। इमेज खराब होने का डर रहता है कि पापा इमेज क्या सोचेंगे, खराब कि डर हमारा होने का- बेटा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या इतना इतना सोचते हो आप लोग? इमेज खराब होने का डर और मैं सोचता हूँ महाराज जी, तो मैं बोल रहा हूँ। नमन, अमन, नमन क्या? नमन, हाँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वो सारी बातें जो माँ बाप के सामने नहीं कर सकते, वो मैं छुपाता हूँ माता पिता से। कौन कौन सी छिपाते हो? अब महाराज जी रिलेशनशिप्स की बातें छुपाता हूँ। रिलेशनशिप वाली बातें छिपाते हो। और महाराज जी, माता पिता उतने फ्रैंक नहीं होते हैं, इसलिए छुपाना पड़ता है। मम्मा थोड़ा सा है फ्रैंक, तो उनको थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ, बाकी छुपाता हूँ। अच्छा, गुरुओं से कितने लोग छिपाते हैं? गुरुओं से भी? गुरु से भी छिपाते हैं कि बता देते हैं सारी बातें? देखो, हर एक की लाइफ में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम होते हैं, वह सबके सामने ओपन नहीं कर सकता। एक झिझक रहती है, डर रहता है, क्या हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा। लेकिन चूंकि आज उत्तम संयम का दिन है, सभी से हम कहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कोई तो ऐसा व्यक्ति आप अवश्य बनाना जिसके आगे आप सब कुछ खोल सको। यदि माता पिता से नहीं बता सकते हो, क्योंकि माता पिता का बहुत डर रहता है, लेकिन कोई अवश्य होना चाहिए आपके जीवन में जिसके आगे आप सब अच्छी बुरी जितनी भी बातें आपके मन में उठती हैं, जो जो कार्य आप करते हो, अच्छे बुरे, अच्छे तो खैर शेयर कर ही लेते हो, जो जो कार्य आप बुरे कर रहे हो अथवा सोच रहे हो अथवा कहते हो किसी से, उनके पास जाकर के अपने आप को क्रिस्टल क्लियर कर दें। वो कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है जो समझदार हो, जिसके ऊपर आपको पूर्ण विश्वास हो, आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी बातों को कहीं लीक नहीं करेगा, वो उन बातों का दुष्प्रचार नहीं करेगा, मिसयूज भी नहीं करेगा, आपको ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति यदि आपको अपने जीवन में मिल जाए तो उनके पास जाकर के अपने सारे हृदय को खोल करके रखना, उससे व्यक्ति बहुत हल्का हो जाएगा। और जब तक अपन किसी के आगे खोलते नहीं हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर वो चुभते रहती है बातें, बिल्कुल जैसे कोई कांटा लग जाए पैर में और कांटा निकाला ना जाए तो क्या हो जाता है, चाई बनते चली जाती है, वो अंदर ही अंदर गहरी होते चले जाती है। जब चाई बनते चले जाएगी तो चाई की ग्रोथ जो है आउटवर्ड नहीं होती, इनवर्ट होती है, अंदर ही अंदर वो बढ़ती है और बड़ी पेनफुल होती है, बड़ी दर्द करने वाली होती है। वह तो पैर में पीड़ा देती है अथवा हथेली में पीड़ा देती है, लेकिन ऐसे ही मन के साथ भी व्यक्ति के जीवन में कुछ कुछ क्षण ऐसे आते हैं, एक उम्र का तकाजा समझे अथवा संगति का असर समझो, फ्रेंड सर्कल ऐसा है, एज ऐसा है, टीनेजर की जो लाइफ स्पैन होता है, अथवा कुछ इस प्रकार का वो देख लेता है,
सुन लेता है, पढ़ लेता है। बहुत सारे रोल फैक्टर होते हैं जिनके द्वारा वो असंयमित होते चले जाता है। सबसे ज़्यादा असंयमित कब होता है वो? किसके द्वारा असंयमित होता है? फ्रेंड सर्कल के द्वारा, संगति से महाराज जी। संगति से। हाँ हाँ, संगति ही है जो सब कुछ कराती है। संगति सब कुछ है। और आपके पास दोस्ती एक ऐसा पर्सन होता है जिसके सामने आप सब कुछ खोल सकते हो। नहीं, सही दोस्त होगा तो उसके आगे खोलना। अब वो सही होगा महाराज जी या गलत होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा ना। आप एक मुलाकात में तो वो, इसलिए तो शादियां खराब हो रही महाराज जी। आप बताइए ना, एक मुलाकात में आप किसी को कैसे पहचान सकते कि ये हमारे घर में आके घर को स्वर्ग बना देगी या नरक बना देगी, या एक व्यक्ति कैसे बना सकता है? दोस्त जिनके साथ आप रहते हो उनके साथ तो एक मुलाकात नहीं होती। हाँ महाराज जी, इसलिए तो उनके साथ तो ढेर सारी मुलाकातें होती रहती होती होती रहती है। फिर भी मतलब कुछ ऐसे निकल जाते हैं, जैसे आपने कुछ दिन पहले वाकया छेड़ा था कि हाँ। जिनका बैकग्राउंड भी सही होगा, जिनका मतलब सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन जब वो पीठ में छुरा घोंप देंगे तभी पता चलेगा कि ये अच्छे हैं कि खराब है। नहीं, ऐसे केसेस तो थोड़े से रेयर होते हैं। हाँ, फिर लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ व्यक्ति थोड़ा समय यदि गुजारता है, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, तो 4 महीने में व्यक्ति समझ सकता है एक दूसरे को, है ना? बात तो वही साइकोलॉजी क्या कहती है, मेडिकल साइंस क्या कहता है, किसी को अच्छे से समझना है तो कितना वक्त चाहिए? हाँ, आयुष कितने दिन लगते हैं समझने में? 90 डेज में समझ सकते हैं आप सामने वाले को। 90 दिन पर्याप्त होते हैं। तो आपने जिनको फ्रेंड्स बनाया है, दोस्त बनाया है, तो उनसे दोस्ती कितने वर्षों से है? महाराज जी मतलब जो अच्छे हैं उनसे तो अभी भी है, पर जिनसे जो खराब हो गई ना, वो ऐसे थे कैटलिस्ट टाइप के थे। वो आए फिर चले गए, और वो जब फिर उनकी मतलब जरूरत पड़ी तो वो फिर आके फिर चले गए। सबसे ज्यादा व्यक्ति असंयमित होता है तो अपने फ्रेंड सर्कल से, दोस्तों के साथ। तो यदि हमें संयम पालना है तो पहले क्या करना चाहिए व्यक्ति को? सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? चालू हुई, आप बता दो क्या करना चाहिए। देखो, आज समाधान की भी बातें करना है। अभी हम उन संयम की बात नहीं कर रहे हैं कि इंद्रिय संयम 6 प्रकार का होता है, प्राणी संयम 6 प्रकार का होता है। अभी उसको अपन बाद में रख ले, पहले जो प्रैक्टिकल लाइफ में घटता है वो देख ले। हाँ, निर्यापक श्रवण के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पहले तो यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मेरे को कि ये संयम होता क्या है। यानी नियंत्रण करना, धैर्य रखना या नियम लेना, है क्या चीज संयम? अच्छा, संयम होता क्या है? नियम लेने को बोलते हैं या धैर्य रखने को, कि भाई कि नियंत्रण करने को किसी चीज के ऊपर? संयम का होता है हम बंधन में बंध कर के आगे बढ़ें, हम आउट ऑफ पाथ ना जाएं, आउट ऑफ कोर्स की एक्टिविटी ना करें। जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए, हमारे योग्य नहीं है, उन कार्यों से अपने आप को बचा करके रखने का नाम संयम है। अब उसे थोड़ा सा और खोल देते हैं। सबसे ज़्यादा असंयम होता है मन से। वैसे देखा जाए तो असंयम 12 प्रकार का होता है। यानी जब हम मन में कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, जब हम अपने स्पर्शन इंद्रिय में कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो उसके माध्यम से व्यक्ति असंयमित हो जाता है। जब व्यक्ति अपने वचनों में कंट्रोल नहीं रख पाता है अथवा रसना इंद्रिय में कंट्रोल नहीं रख पाता है, तो वो यदवा तदवा भक्षण करने लगता है, नॉनवेज भी खाने लगता है, पीने भी लगता है, सब कुछ कार्य ऐसे करने लगता है। जब व्यक्ति अपनी वाणी में संयम नहीं रख पाता है तो उसके बोल जो हैं वो खराब हो जाते हैं, लोगों से ऊट पटांग वो बातें करता है। नियंत्रण ही हुआ ना महाराज जी। हाँ, संयम करते नियंत्रण ही, कंट्रोल। क्या सभी ब्रह्मचारी या भाई भैया जी लोग होते हैं जो महाराज जी लोग होते हैं, उनको संयमी व्यक्ति कहा जाता है? हाँ, उनको सही ब्रह्मचारी अथवा मुनि संयमी होते हैं मूल रूप से मुनि महाराज, यानी जो 100% कंट्रोल रख लेते हैं। किन पर कंट्रोल रखते हैं उसे और अच्छे से समझना है। तो यदि व्यक्ति 5 ही पापों को छोड़ देता है, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना,
कुशील का सेवन करना, परिग्रह को, इन पापों को जो छोड़ता है वह संयमी कहलाता है। तो 100% छोड़ने वाले, त्यागने वाले, कंट्रोल करने वाले कौन होते हैं? साधु मुनिराज। अब जो गृहस्थ है, घर में रहता है, श्रावक है, वो 100% तो छोड़ नहीं सकता, तो उसके लिए भी कुछ संयम होता है। वो संयम कैसा होता है? हिंसा संबंधी पहला पाप, यानी किसी को मारना, चोट पहुंचाना। अब अननेसेसरी हिंसा का वो त्याग कर देगा, अननेसेसरी किसी को हर्ट नहीं करेगा, अननेसेसरी किसी के साथ वो दुर्व्यवहार नहीं करेगा, अननेसेसरी ऐसे शब्दों का वो प्रयोग नहीं करेगा, अननेसेसरी वह इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करेगा, अननेसेसरी वह लाइट, पंखे, कूलर का यूज़ नहीं करेगा, अननेसेसरी वह गाड़ियों आदि का प्रयोग नहीं करेगा। जो भी एक्टिविटी वो अननेसेसरी करता है, जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों को कष्ट पहुंचता है, जीवों को कष्ट पहुंचता है, वो असंयम। लेकिन उसकी लाइफ में 100% तो सब कुछ छोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करता है? जो बेयर मिनिमम है, जिसके द्वारा वो चल सकता है, अपने परिवार को चला सकता है, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकता है, उतना ही वो असंयम करेगा, उतनी ही हिंसा करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अब बिजनेस कर रहे हो, उसमें हिंसा होती, बिना बिजनेस के चल नहीं सकता, बिना व्यापार के, बिना पैसे के वो रह नहीं सकता, तो उसे बिजनेस करना पड़ेगा। तो वो हिंसा उसके लिए परमिसिबल है, वो असंयम उसके लिए परमिसिबल है। लेकिन कौन सा संयम उसकी हिंसा का त्याग करना है? जिसमें आपको कोई लेना देना ही नहीं। आप बिना मुर्गी खाए भी तो रह सकते हो, बिना मछली खाए भी तो रह सकते हो, बिना अंडा खाए भी तो रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो? रह सकते हो। डायरेक्ट नहीं खा रहे हो, इनडायरेक्ट तो बहुत सारे लोग खा रहे हैं। यानी हिंसा का त्याग करना। वैसे ही झूठ का, अननेसेसरी वो झूठ नहीं बोलेगा, जितने में उसका काम चल सकता है, और वो ऐसा झूठ नहीं बोलेगा जिससे किसी की जान चले जाए। ऐसा से चोरी, आटे में नमक के बराबर बिजनेस में। अब ऐसी चोरी नहीं करेगा किसी का परिवार ही बर्बाद हो जाए। कोई पार्टी ने आपसे सौदा किया, आपने 50 लाख रुपए दबा लिया, उसको हार्ट अटैक आ गया, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा वो। किसी ने आपके पास गिरवी रखा, आपने झूठ बोल करके गबन कर लिया, दबा लिया, ऐसे जाली दस्तावेज, ऐसे पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर, एक ही प्रॉपर्टी, एक ही प्लॉट है, 4 लोगों को बेच दिया 50-50 लाख में, और सामने वालों के हालत खराब हो गए, ऐसी चोरी नहीं करेगा। कुशील का सेवन, अब वह ब्रह्मचर्य तो नहीं ले सकता, तो वो क्या अपनी ही धर्म पत्नी तक संतुष्ट रहेगा, उसके अलावा किसी को भी वो गलत दृष्टि से नहीं देखेगा। अन्य व्यक्ति को वो देखेगा, अन्य स्त्री को या तो वो माँ की दृष्टि से देखेगा अथवा बहन की दृष्टि से देखेगा, हम उम्र होगी, छोटी होगी तो अपने बेटी की दृष्टि से देखेगा। अब वो अपने धर्मपत्नी के साथ रह रहा है तो असंयम का पालन, असंयम का सेवन तो हो रहा है। लेकिन जो साधु हो जाते हैं वो पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं, और जो गृहस्थ होते हैं, श्रावक होते हैं, वो उसे लिमिटेड कर लेते हैं। इन्हें कंट्रोल नहीं रख पा रहा तो बोले ठीक है, मैं एक तक ही सीमित रहूँगा। वो पशु नहीं बनेगा जहाँ चाहे मुंह मार दे। वो पशु होता है ना, सड़कों में रहने वाले कुत्ते बिल्ली, जहाँ चाहे जब चाहे मुंह मारते रहते हैं। वो गृहस्थ होगा तो ऐसा नहीं रहेगा, परिग्रह को उतना ही जोड़ेगा जितना उसकी फैमिली के लिए आवश्यक है, जितना बच्चों के पढ़ाई के लिए आवश्यक है, जितना उसके फ्यूचर के लिए इस प्रकार की सेफ्टी को लेकर के इलाज आदि कराना हो, कुछ ऐसी घटनाएं हो घट जाएंगी फ्यूचर में, तो उसमें वह अच्छे से अपने आप को संभाल कर रखेगा। तो ऐसे 5 पापों को वह सीमित करता चला जाएगा, तो उसका नाम है कंट्रोल, उसका नाम है संयम। अब वो असंयम किससे होता है? देखना, 5 ही जो इंद्रियां हैं हमारी, सबसे बड़ा असंयम होता है आंखों से। सबसे ज्यादा असंयम होता है किससे होता है? आप लोग सबसे ज्यादा पाप आप लोग किससे करते हो? आंखों से। जैसे ही आंख खुलती है, किसी को देखा, उसके मन की यात्रा शुरू हो गई। जैसे ही आपने मोबाइल ऑन किया, ठीक है ना, ऑन किया, सर्फ कर रहे हैं, नेट सर्फ कर रहे हैं, कोई चैनल देख रहे हैं,
कोई क्लिपिंग्स देख रहे हो अथवा अपने मैसेज सेंड कर रहे हो और नीचे ऐड चल रही है, तो उस प्रकार की एड्स को देख करके, उस प्रकार की क्लिपिंग्स को देख करके उसके भाव खराब होते हैं। तो सबसे अधिक पाप होता है आंखों के द्वारा। तो यदि किसी को संयम लेना है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपनी आंखों को कंट्रोल करना सीखेगा। बिना आँख के प्रयोग से तो अब जी नहीं सकते, कोई भी जी नहीं। अब आँख तो खोलना पड़ेगा, दुनिया को देखना पड़ेगा, लेकिन जहाँ आवश्यक है उतना ही देखेगा, उससे ज़्यादा नहीं। फिर वो पाप करता है अपने रसना इंद्री के माध्यम से, है ना। ऐसा वैसा खाते ही रहता है, जब चाहे वो खाते ही रहता है। ये भी नहीं सोचता कि खाने के योग्य है कि वो नहीं है। मन किया वो कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाता है। सब सारी जानकारी उसे है, फिर भी जीभ पर उसका कंट्रोल नहीं होता है। एक उसका असंयम होता है कानों से। कई लोगों को एडिक्शन होता है सुनने की, सुनते रहते हैं। एक असंयम होता है हमारी जिह्वा से, जिसका प्रयोग हम बोलने में करते हैं, शब्दों के निर्माण में करते हैं, बात करने में कहते हैं। तो उस शब्द के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को हर्ट करते चले जाते हैं। एक असंयम होता है हमारी नासा से, घ्राणेंद्रिय से, ऐसा वैसा सूंघते रहते हैं। एक असंयम होता है स्पर्शन इंद्रिय से। 5 इंद्रियां हैं, उसमें 2 इंद्री जो होती हैं कामेंद्री मानी जाती हैं और 3 इंद्री जो हैं भोगेंद्री मानी जाती है। स्पर्शन इंद्री कामेंद्री मानी जाती है। और उससे भी बड़ा वो असंयम करता है, सबसे ज़्यादा असंयम करता है जब 5 इंद्रियां उसकी काम नहीं कर रही हैं, फिर भी कुछ तो है हमारे भीतर जो कार्य करते रहता है। वो क्या है? अपना मन, है ना। मन से वो तुरंत एक ही क्षण में आप जो है शिखर जी की यात्रा भी करके आ जाओगे और अगले ही क्षण में आप गोवा जी की भी यात्रा करके आ जाओगे। कर सकते हो कि नहीं? कर लेते हो कि नहीं? एक ही क्षण में आप पार्श्वनाथ भगवान के भी दर्शन कर रहे हैं, स्वर्णभर टोक की दर्शन कर रहे हैं और अगले ही क्षण आप वेब सीरीज के भी दर्शन करने तो शुरू कर दोगे। करते हो कि नहीं? मन के माध्यम से वो एक ही क्षण में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, कोई गारंटी नहीं। भले ही वो बैठा फिजिकली मंदिर में है, लेकिन मेंटली वो कहाँ है? कहाँ हो? थाईलैंड, फुकेट, बैंकॉक, फुकेट, कहाँ हो? स्विट्जरलैंड? नहीं महाराज जी, सैपुरा के हैं, स्विट्जरलैंड बैंकॉक नहीं जाएंगे। बोले अपन तो भेड़ाघाट तक ही सीमित है। हाँ? कहीं पर भी, यानी 5 इंद्रियां जो हैं हमारी, 5 सेंसेस जो हैं और हमारा मन, इससे हम ये संसारी प्राणी जो है हमेशा असंयम करते रहता है। अब यदि उत्तम संयम धर्म को पालना है तो क्या करना होगा? अब देखो, मुनिराज की तो बात अलग हुई है, श्रावक भी पाल सकता है, संयम पाल सकता है, क्यों नहीं पाल सकता? हाँ, उत्तम, उसके योग्य वही उत्तम, यानी वह सौदार संतोष व्रत ले लेगा तो उसका संयम हो गया। वो सौदार संतोष व्रत मतलब अपनी ही वाइफ तक वो सीमित रहेगा, उसके अलावा किसी की ओर गलत दृष्टि नहीं रखेगा। अपने ही हस्बैंड तक वो सीमित रहेगी, उसके अलावा किसी के प्रति गलत भाव नहीं। ये उसका संयम गृहस्थ का। खाना है उसे, ठीक है, बिना खाए नहीं रह सकता, तो वो क्या खाएगा? जो भक्ष है, जो खाने योग्य है। जो अभक्ष है वो नहीं खाएगा। आंखों की बात है, देखेगा। इधर आओ कभी, इधर बैठो राजवीर, इधर आके बैठो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? महाराज श्री, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। जैसे कई बार किसी की हैबिट रहती है कि कोई फूडी है और उसको अपने अंदर ये नियंत्रण नहीं रहता, अगर भूख लग रही है तो फिर कुछ देर बाद उसको एंगर आने लगेगा या कुछ चीज़ में कंट्रोल नहीं रहेगा तो कुछ भी बोलने लगेगा, तो ये भी संयम की कैटेगरी के अंदर आएगा क्या? नहीं, असंयम की कैटेगरी में तब आएगा जब वो कुछ भी गलत करने लगे। थोड़ा तो असंयम हो जाएगा, लेकिन पूरा असंयम नहीं हो पाएगा।
भावों कैसे संयम में लेकर आए? सबसे ज़्यादा भावों से असंयम होता है, क्या करें? सबसे ज़्यादा मन से असंयम होता है, मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? बिजनेस में बहुत सारा नुकसान होता है आपके, तो आप उस नुकसान को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हो? मान लीजिए आपने बैलेंस शीट टैली की है, इस साल बहुत सारा नुकसान लगा है, नुकसान को कंट्रोल करना है अब अगले साल से, तो क्या करोगे? हाँ, पहले वो रीज़न ढूंढोगे नुकसान हो क्यों रहा है। कोई चोरी कर रहा है, नौकर ही तो ऐसा तो नहीं है, हमारा जिसके ऊपर विश्वास है वही धीरे धीरे चोरी करके माल सप्लाई करते जा रहा है। आपकी टर्नओवर तो बढ़िया बढ़ते जा रहा है लेकिन इनकम घटते जा रही है। तो आपने पहले चेक किया कि नुकसान हो क्यों रहा है। ऐसे ही अब आप पूछ रहे हो भावों को संयम कैसे रखें, भाव को कंट्रोल कैसे रखें, तो अपने आप का एनालिसिस करो। भाव खराब होते कब हैं और क्यों हैं, पहले उसे देखो। क्यों होते हैं खराब, कब होते हैं, कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, कैसे खराब होते हैं। तो आप लोगों ने कहा सबसे पहले सबसे ज़्यादा भाव खराब होते हैं संगति के कारण। तो क्या होना चाहिए? संगति को बदलो, फ्रेंड सर्कल को बदलो, उन लोगों के साथ रहना सीखो जिनके साथ रह कर के आप हमेशा एनर्जेटिक रहें, आप हमेशा पॉजिटिविटी से भरें। यदि आप गिर रहे हों वो आपको संभालने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा हो, ना कि वो आपको और भटका दे और ही गिराने के लिए आतुर हो जाए। यदि ऐसा फ्रेंड सर्कल बना करके रखा है कि वो और बहकाता रहता है और मोटिवेट करता है गलत रास्ते पर चलने के लिए, तो सबसे पहले फ्रेंड सर्कल को बदलो। दूसरा कारण भाव कब खराब होते हैं, क्यों खराब होते हैं? हाँ बोलो, बहुत अच्छा बोल रहे हैं अनुज, देना माइक से, बहुत अच्छा बोल रहा है। कभी आपने अपने उन कारणों का एनालिसिस किया है, भाव खराब क्यों हो रहे हैं? नमोस्तु महाराज। हाँ महाराज जी, आंखों से अपन जो देखते हैं वो मन में आता है। अब गलत देखेंगे तो गलत भाव तो आएंगे ही, तो अच्छा, पहले गलत देखना। तो गलत का मंदिर में गलत देखते हो कि और कहीं गलत देखते हैं लोग? महाराज जी एकांत में, घर में या फिर कहीं भी। अरे एकांत में तो गलत देखने के लिए कुछ रहता ही नहीं, देखने के लिए तो दो चाहिए। दूसरा मोबाइल है ना महाराज जी, देखने के लिए दो चाहिए कि नहीं चाहिए? महाराज जी अकेले में गलत देख लेगा वो? मोबाइल है ना महाराज। अच्छा मोबाइल है दूसरा। अच्छा, दोस्त से भी खतरनाक शत्रु है मोबाइल। या फिर महाराज जी दोस्तों से कुछ वैसी बातें सुनी हो, या फिर जो कुछ उस प्रकार का सुन लियो जो से भाव गलत हो रहे, जो गलत भाव आ रहे हैं उस टाइप का सुना हो। तो गलत भाव पैदा हो रहे हैं देखने से सबसे ज्यादा। तो आप किसे देख रहे हो? अब आपने कहा मोबाइल को। अब आपके भीतर गलत भाव नहीं पैदा होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि नहीं मैं भावों से असंयम नहीं करूँगा, तब कंट्रोल कैसे करोगे? वो चीज़ देखना बंद कर दो। अब वो तो मोबाइल का यूज़ कम करना। मोबाइल का तो हटा तो सकते नहीं है, क्योंकि बिना मोबाइल के जी नहीं सकता आज कोई भी व्यक्ति। नहीं, सही बात है, क्योंकि मोबाइल से बहुत बड़ी ज़िंदगी चल रही है, बिजनेस चल रहा है, स्टडी चल रही है, बैंकिंग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, परचेसिंग चल रही है, मार्केटिंग चल रही है, धर्म भी हो रहा है। मोबाइल अब आपकी लाइफ में इसेंशियल हो गया है। वो लग्जरी नहीं रही है अब आपकी लाइफ को, वो आपकी नेसेसिटी हो गई है। अब उसके बिना आप नहीं जी सकते, अब उसे छोड़ नहीं सकते। तो क्या कर सकते हो? अब उसको आप यूज़ जो करें, प्रॉपर यूज़ करना शुरू करें, ये संकल्प ग्रहण कर लो। लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज़ करेंगे, ये संकल्प ग्रहण करो। जब हम अकेले में रहेंगे तब उसका यूज़ नहीं करेंगे, ये संकल्प ग्रहण करो। अथवा यह संकल्प कि ऐसी वैसी साइट सर्च नहीं करेंगे, इस प्रकार के ब्लॉग्स नहीं देखेंगे, इस प्रकार के जो है क्लिपिंग्स नहीं देखेंगे, इस प्रकार के साइट्स में नहीं जाएंगे। ये संकल्पित हो गए, आप इस प्रकार से संकल्पित हो गए तो आपको दिखना वैसे ही बंद हो जाएगा। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ। महाराज श्री, जैसे आपने की बोला गलत परिणाम या गलत दिशा पे क्यों भटकते हैं, हाँ। गलत संगति से भटकते हैं, तो संगति बदलो। तो महाराज जी कुछ ऐसा मार्गदर्शन करें ना कि हम ऐसा क्या करें कि उन पूरी संगति को बदल दें,
कि उनको भी बदल दें कि वो भी सही राह पे भटके। अपन उनको छोड़ के क्यों भटके, वो तो गलत राह पे भटकते रहेंगे। ऐसा कुछ आप महाराज जी समाधान हमको सभी को मार्गदर्शन बताइए कि हम लोग किस तरह से उनको समझाएं कि वो भी सही राह पे भटके। 4 लोग डूब रहे हैं और आपको उन्हें बचाना है। ध्यान से सुनो, आपने क्वेश्चन किया। 4 लोग डूब रहे हैं, आपको उन्हें डूबने से बचाना है। क्या आपकी इतनी क्षमता है कि आप उनको डूबने से बचा सकते हैं? चारों को है कैपेबिलिटी है इतनी, है कि नहीं है? नहीं है महाराज जी, ज़्यादा से एक को बचा सकता, अगर बचा भी सकते स्विमिंग बनती और मान लीजिए वह भी आपको नीचे खींचने लगे तो छोड़ देंगे उसको। तो पहला तो ये होना चाहिए अपने आप को बचा लो जी। फिर इतनी क्षमता आप पैदा कर लो कि आपके प्रभाव से वो आपके जैसा हो जाए। यदि इतनी कैपेबिलिटी भीतर है तो फिर आप उसी संगति में रहो। और इतनी क्षमता नहीं है कि आप उनको अपने अनुसार ढाल सको, तो बेस्ट ऑप्शन यही है, आप कंपनी बदल लो पहले तो। हाँ, अकेला रह जाए नहीं, कंपनी दूसरी भी होती है दुनिया में खराब ही लोग होते हैं, ऐसा नहीं, अच्छे भी लोग होते हैं। हाँ, उनकी संख्या हमेशा कम रहेगी। अब थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए वो पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा। अब आपको अपनी लेविश लाइफ को उस तरीके से छोड़ना पड़ेगा, जैसी ज़िंदगी उनके साथ जीते आ रहे थे उसको बदलना पड़ेगा। यदि आप ऊपर उठना चाहते हैं, अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, अदरवाइज है पॉसिबल नहीं होगा। तो अब उसका दूसरा तरीका बता रहे हैं। जैसे आपके हाथ में एक लड्डू है, मिठाई है, बहुत अच्छी लगती है, आप उसे खा रहे हो, आपका इच्छा हो ही नहीं रही उसे छोड़ने की, क्योंकि बहुत अच्छी है, आपकी फेवरेट सी है। बैठ जाओ कभी। अब कोई आपसे कह के देखो इस लड्डू को छोड़ दो, बोले बूंदी के लड्डू को छोड़ दे, छुड़ाता है तो अच्छा लगेगा, दुख तो होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बड़े प्रसन्नता से आप छोड़ सकते हो। जानते हो कैसे? यदि आपके हाथ में रसगुल्ला आ जाए, उससे अच्छी मिठाई आ जाएगी तो क्या करोगे? फिर लड्डू छोड़ने में दुख होगा? क्यों नहीं होगा दुख? अभी तक तो बूंदी के लड्डू को ही बहुत अच्छा मान रहे थे, उसी में लगे हुए थे, लेकिन आज जाकर के पता चला इससे भी बढ़िया मिठाई है संसार में, तो वो मिठाई आ जाएगी तो पुरानी वाली सोच। तो उस कंपनी को छोड़ने के लिए अच्छी संगति खोजना शुरू करो, गुरु के सानिध्य में रहना शुरू करो, वहां पर दिल लगाना शुरू करोगे तो वहां से मन अपने आप हटने लगेगा। यदि वो नहीं मिलते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ना शुरू करो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना शुरू करो, जिन्हें पढ़ करके आपको एक मोटिवेशन मिले। वो भी नहीं मिलती, उसमें भी मन नहीं लगता, हर एक का मन नहीं लगता बुक्स पढ़ने में, लगता है बड़ा बोरिंग लगता है लोगों को। अरे कौन पढ़ेगा इतनी लंबी लंबी बुक्स, कौन पढ़ेगा? इतना टाइम किसके पास है? और आज के ज़माने में टाइम किसी के पास भी नहीं है। सुन तो सकते हो कि नहीं? वो तो जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे सुन सकते हो। 10 मिनट टाइम मिला, 15 मिनट टाइम मिला तो 15 मिनट का टाइम निकाल लिया आपने। आज तो फैसिलिटी इतनी हो गई है, वहाँ आप कहीं भी बैठे हुए, कहीं भी कुछ कार्य करते हुए भी सुन सकते हो। तो आप अच्छा सुनना शुरू कर दो। धीरे धीरे जब अच्छा सुनना शुरू करते चले जाएंगे तो हमारी लाइकिंग भी उस दिशा में होते चले जाएगी। बिना इसके कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और कब मन भटकता है, असंयम और किससे पैदा होता है? मन से, संगति से, देखने से। इसके अलावा और कौन सा कारण है? हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, तामसिक भोजन करने से। तामसिक भोजन करने से, तामसिक भोजन, हाँ ये भी कारण है, लेकिन अभी वो उतना बड़ा कारण नहीं है, ये तो बाद में आएगा। उसका वेटेज थोड़ा सा कम है, अभी है, उसका भी वेटेज है। असंयम पैदा होने के लिए उसका भी एक इम्पोर्टेंस होता है, पर अभी सबसे बड़ा कारण आपकी संगति, दूसरा सबसे बड़ा कारण आपका महाराज मोबाइल। हाँ एक और कारण महाराज जी। हाँ बोलो। आजकल मूवीज, वेब सीरीज, कॉमेडी कंटेंट हो, सबका कंटेंट एक ही है, कुशील। अच्छा अच्छा, सारी वेब सीरीज सबका कंटेंट एक ही हो गया और सब लोग उसको छोड़ नहीं पाते। सोशल मीडिया हो,
कुछ भी चीज़ हो तो कंटेंट एक ही आता है। कोई छोड़ना भी चाहे तो अगर किसी ने एक बार देखा है तो फिर एआई फंक्शन के द्वारा वो चीज़ बार बार आएगी। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सब चीज़ में वो चीज़ बार बार आएगी। कोई छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ पाता। हैंडसेट बदल नहीं सकते क्या? महाराज कार्ड बदल नहीं सकते क्या? जीमेल आईडी तो रहती है, उसमें सब सिंक हो जाता है। सिम कार्ड बदल लो, क्या जाता है अपना? जीमेल आईडी महाराज जी। अरे हैंडसेट बदल दो, सिम कार्ड बदल लो। महाराज जी महाराज जीमेल जी, उसके आईडी कहने का मतलब है आजकल वेब मार्केटिंग चल रही है। जैसे आप जो चीज़ सोच रहे हो मोबाइल चलाने पे ऑटोमेटिकली वो आपके मोबाइल पे दिखने लगेगी। जैसे अगर हमारे मन पे कोई विचार है, अगर मैं सोशल मीडिया की कोई साइट चला रहा हूँ तो ऑटोमेटिक चलाते चलाते बीच में वो ऐड आएगी उस कंटेंट की कि डू यू वांट टू सी दिस और नॉट, और क्लिक हियर, इस टाइप का। बहुत अच्छा। अब आप कह रहे संस्कार ऐसे बन चुके हैं कि हम नए संस्कार को कैसे डेवलप करें। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सुनो। आचार्य भगवान एक एग्जाम्पल हमेशा देते हैं, महिला वर्ग को अच्छे से समझ में आएगा। घर में जिस डिब्बी में अथवा जिस शीशी में आप हींग रखते हैं, हींग समाप्त हो जाती है और उसी में आपने केसर रख दिया और खीर बनाते समय केसर का प्रयोग कर लिया तो क्या होगा? हींग की स्मेल आएगी। पर आपने तो उसमें केसर रखा था, हींग की स्मेल क्यों आएगी? क्योंकि हींग की स्मेल इतनी ज़्यादा थी कि उसमें समाहित हो गई। अब आप यदि चाहते हो कि उस डिब्बी से अथवा शीशी से, बर्तन से हींग की स्मेल ना आए तो क्या करना होगा? क्या करोगे आप? महिला वर्ग बताएंगे क्या करती हैं वो। खड़े होकर के बोलना क्या करोगे। उसके चलो हम ही बताते, उसके दो तरीके हैं। या तो उसे इतना साफ करो, अग्नि में तपा लो, तब कहीं जाकर के कुछ दिनों के पश्चात उसकी स्मेल धीरे धीरे कम होते चले जाए। अथवा दूसरा तरीका, लगातार उसमें केसर भरते चले जाओ, भरते चले जाओ, यूज करते जाओ। एक समय वो आएगा कि हींग की स्मेल कम होती चले जाएगी और केसर की स्मेल बढ़ती चली जाएगी। ऐसा ही सबके साथ है। पुराने संस्कार इतने गहरे प्रविष्ट हो चुके हैं, अब नए अच्छे संस्कार यदि डालना है तो क्या करना होगा? नए अच्छे संस्कार की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों, अब उसकी मात्रा को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है हम उससे स्वतः ही दूर होते चले जाएंगे। ऑल ऑफ सडन एक दिन हमने सोचा और संकल्प भोग ले लिया, ठान लिया कि नहीं कल से मैं नहीं करूँगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अंदर जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो चुका है तो एकदम से वो निकलेगा नहीं, उसमें वक्त लगेगा। अब उसको दूर करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अच्छा फीड कराना पड़ेगा। बार बार जब हम नया अच्छा फीडिंग करते चले जाएंगे, थोड़े समय के पश्चात अब उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी ज़्यादा आती चली गई। अब आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक बार जो आपने क्लिक किया, बार बार उसी प्रकार की साइट्स आती है। फिर आप मान लो प्रवचन को क्लिक करने लगे, धर्म की बातें क्लिक करने लगे, कुछ मोटिवेशनल स्पीच की बातें आप क्लिक करने लगे, किसी स्पीकर को सुनने लगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे अब टॉप लेवल में उसकी वीडियोस दिखाने लगेंगी, आएंगी उसकी भी, लेकिन उसकी हमें बहुत नीचे जाते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे वो उसकी मात्रा बढ़ती चले जाएगी, आप उसमें कंट्रोल रख सकते हो। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी आपने कहा कि मन डाइवर्ट करना सीखे, कहीं ना कहीं तो लगेगा। जैसे आप बुक्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए महाराज जी, मैंने 4 महीने ये किया हुआ है, बट मन में ना वो चीज़ रहती है, वो स्किप नहीं हो पाती। एक एग्जांपल दे रहा हूँ महाराज जी, मेरी अधिकतर किसी से भी लड़ाई होती है तो अगर मैं उसको छोड़ देता हूँ ना, तो मेरे मन में ये महीने 2 महीने रहता है कि हमने गलती कर दी छोड़ के, अंदर एक पछतावा होता है महाराज जी। तो उसको कैसे शांत करें, क्योंकि ये ऑप्शंस कभी महाराज जी खत्म नहीं होते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। जिसे छोड़ दिया, मन में भाव आते रहता, क्यों छोड़ दिया उसे? अच्छे लोगों के साथ समय बिताओ ना, धीरे धीरे आपके भाव भी बदलते चले जाएंगे। महाजी आपकी 3 महीने मैंने वीडियोस देखी हैं, हाँ, उसके बाद भी अंदर से ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो करना था। किसी से भी लड़ाई हुई, मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी से भी लड़ाई हुई, मैंने छोड़ दिया, नहीं करना, क्या मिलना है मारने के, मगर नहीं मारा ना, मारने का तो ये फील होता है कि उसको मारना था, उसने हमको ए भी बोला तो क्यों बोला, उसको मारना था, वो चीज़ शांति नहीं होती महाराज। ऐसे समय ये सोचना, सपोज हमने मार लिया तो मार करके हमें क्या मिल जाएगा? शांति नहीं। अब आपने एक मारा, फिर वहां से वो भी वेट करेगा आपके साथ बदला लेने के लिए, भविष्य में वो 2 मारेगा,
फिर आप तो 2 का जवाब 4 से दोगे, फिर ये तो हमेशा बढ़ता चला जाएगा, कमट की जैसा और पार्श्वनाथ भगवान के जैसा वो बढ़ता ही चला जाएगा, हमेशा लड़ाई होती ही चली जाएगी। महाराज जी एक अच्छी बात भी है, मारने के बाद मैं माफी भी मांग लेता हूँ। अच्छा, एक दिया फिर आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी को तो जीतना है। हम क्यों रोबोट बन करके जी रहे हैं, हम क्यों कठपुतली बन करके जी रहे हैं? जो चाहे हमें सिखा देता है, जो चाहे हमें नचा देता है। थोड़ा तो संगति का असर अपने भीतर लाओ, थोड़ा पेशेंस लाओगे। 3 महीने मोटिवेशनल वीडियोस देखी है, सभी कोई की देखी है, अच्छी से अच्छी देखी है, मगर मन शांत करने का तरीका कभी भी नहीं आ पाया। पूरी कोशिश लगा दी 3 महीने, मतलब जितना अच्छे से अच्छा इंसान बन सकता है बन के दिखाया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज आ ही जाती है कि अपन का मन शांत नहीं हो पाता। समय लगेगा। कोई भी क्रिया 3 महीने, अब हम बता रहे हैं 6 महीने आप करके देखो। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम आपने सुना होगा। 6 महीने करके देखो, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, जो हम चाहते हैं इन तीनों ही काल में हम उसी की भावना भाना शुरू करें। तद्ब्रूया तत्परान पिच्छे तदिच्छे तत्परो भवेत्, एक सूत्र आता है। जो हम होना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, हम उसी के बारे में सोचना शुरू करें, हम उसी के बारे में बोलना शुरू करें, हम उसी के बारे में दूसरों से पूछना शुरू करें और उस रूप हम बार बार होना शुरू करें। यानी 4 उसके लिए रास्ते आचार्य भगवंतों ने हजारों साल पहले बताया। यही मैनेजमेंट में बताएंगे, यही आज के मोटिवेशनल स्पीकर बताएंगे। आप जो भी होना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, उसके लिए 4 सूत्र हैं। मन से आप वही सोचो, वचनों से आप वही बोलो, शरीर से आप वही एक्टिविटी करो और उस रूप होने की कोशिश करते चले जाओगे। आप मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, यानी जो संध्या काल होता है, जो सामायिक का काल होता है, उस समय कुछ ऐसी वाइब्रेशन आती है, यदि उस समय हम वो भाव लाएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट अच्छा पैदा करते चले जाएंगे। यदि रेगुलर नॉन स्टॉप कोई व्यक्ति इस कार्य को 6 महीने करता चला जाए तो 6 महीने में इसका रिजल्ट उसे देखने अवश्य मिल जाएगा। वो लोग तो 84 डेज का क्लेम करते हैं, पर आगम में आता नहीं। 6 महीने, 6 महीने आपको करना है। यदि कोई व्यक्ति देवशास्त्र गुरु की भावना भी लगातार 6 महीने भाता चला जाएगा तो उसे सम्यक दर्शन नियम से होगा ही हो जाएगा, उसकी श्रद्धा बिल्कुल बदल ही जाएगी। एक और प्रश्न है महाराज जी हमारा, ये मेरा भी है, साथ में यहाँ बैठे काफी भाइयों बहनों और सभी कोई का है। इवन कल शाम को मेरे पास ये एक स्लिप भी आई थी प्रश्न पंच के लिए। हाँ जी, 7 व्यसन में 5 व्यसन तो हो गए। कौन कौन से हो गए? चोरी, मांस मदिरा, मधु, वेश्यागमन, हाँ वो मधुमक्खी का जो शहद, मधुमक्खी, शहद, हाँ शहद, हाँ ठीक है, शहद नहीं आता। हाँ। वेश्यागमन, परिस्थिति सेवन। हाँ, वेश्यागमन तो समझ में आता है महाराश्री। हाँ। परिस्थिति सेवन महाराश्री ये कि जो पराई स्त्री है उसको नहीं देखना चाहिए, उसके साथ कोई भी गलत भाव मन में नहीं आना चाहिए। हाँ। मगर महाराश्री जो गर्लफ्रेंड है, हाँ, वो तो परिस्थिति भी नहीं है और वेश्या भी नहीं है, उसके साथ का क्या आप समझते हैं? गर्लफ्रेंड बस को नहीं मानती, गर्लफ्रेंड भी है और बॉयफ्रेंड भी। यहाँ महाराश्री हाँ सबको ही रहे, मगर है सबके मन की। मैं सबके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, मैं डिस्कस कर चुका हूँ महाराज सबके साथ, और डिस्कस करने के बाद ये शब्द मैंने आपसे पूछा, इसका सॉल्यूशन बस बता दीजिए। उसका सॉल्यूशन हमसे पूछ रहे, हम तो बोले मोक्ष मार्ग में बढ़ जाओ, तुम कहाँ छोड़ो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, किसके चक्कर में पड़े हुए? कल ही आपने कहा था बोलना आसान करना मुश्किल। अब ऐसा रास्ता बताइए महाराज जो हो भी सके। और आगम में ऐसा रास्ता आया है, जब तक शादी नहीं होती है तब तक के लिए कम से कम वह फिजिकली ब्रह्मचर्य का पालन तो अवश्य करे ही करे। जब तक उसकी मैरिज नहीं होती है, फिजिकली वह सुशील का सेवन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, इतना तो उसे करना ही चाहिए। जब तक स्टडी कर रहा है अथवा वो कर रही है बच्चा अथवा बच्ची, उसे ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जब तक मैरिज नहीं हुई है वह इतना कंट्रोल अवश्य रखे, तो फिर आपके वह सप्तव्यसन का त्याग अपने आप मान लिया जाएगा। हम परमिशन नहीं दे रहे हैं फ्रेंडशिप करने के लिए, हम इतना बता रहे हैं, जो तरीका आगम में बताया, रास्ता बताया है कि जब तक उसका विवाह नहीं होता है तब तक के लिए वो इतना संयम रखे तो वह सप्तव्यसन के त्याग से बच जाए, यानी सप्तव्यसन के सेवन से बच जाएगा, उसका नियम मानना जाएगा। इतना कंट्रोल रहता है आपके पास। गलत इंटेंशन नहीं रखना, यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी नहीं अपनाना।
जब तक मन लगा तब तक साथ रहे, फिर जा कर के जैसे मोबाइल बदलते हैं ऐसे पार्टनर बदल लिया, फ्रेंड्स बदल लिया। ये पॉलिसी नहीं होना चाहिए। सबकी होती है, नहीं आपकी नहीं, सबकी होती है प्राय। ऐसा यदि आपका नियम, ऐसा संकल्प है, तो आप माने जाओगे सत्य व्यसन के त्याग से सहित हों। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आजकल लगभग सभी घरों में टीवी सीरियल में मतलब सीरियल चल रहे हैं जो रेगुलर रात में 8, साढ़े 8, 9 बजे से चालू हो जाते हैं। जैसे अनुपमा हो गया, सब देख रही हैं लेडीज़, और उनके साथ में उनके बच्चे भी देख रहे हैं और उनके पति भी देख रहे हैं। हाँ। और उनमें उन कुछ चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि किसी की पत्नी किसी के पति के साथ भाग गई, किसी का पति किसी की पत्नी को लेके भाग गया, किसी की किसी से शादी हो रही है। तो इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है और दिमाग में फीड होता जा रहा है कि ये तो बहुत कॉमन सी बातें हैं, कोई भी किसी से भी शादी कर रहा है किसी भी उम्र में। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। मतलब देखो, हाँ, 30 साल की उम्र में 60 साल के, हाँ सब चल रहा है महाराज जी, सब चल रहा है, सब देखते हैं। जिसे इसको देखने में इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब है मन से वो ही चाहता है, बस कर नहीं पा रहा है, इसका मतलब वही है। फिजिकली कर नहीं पा रहा है, बोले अपन देख के तो आनंद ले ही लो, क्या जाता है। कभी भी इस प्रकार के सीरियल्स देखना ही नहीं चाहिए। आप देखते हो क्या ऐसे सीरियल? उस टाइम में, उस प्राइम टाइम में थोड़ा आप दूसरे, बहुत सारी अच्छी चीजें, ढेर सारे चैनल हैं, उस और अपने आप को डाइवर्ट करो ना। और यदि आप ऐसे सीरियल्स और ऐसी मूवीज देखने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसका मतलब है मन से आप अब्रह्म का सेवन, मन से आप असंयम का सेवन तो कर ही रहे हैं और आपका इंटरेस्ट उसमें है। और महाराज जी बोलते हैं ना, जैसे किसी से बताते हैं कि इसमें तो पूरे टाइम रोना ही रोना दिखा रहे हैं, खुशी तो कुछ रहती नहीं उसमें, 5% खुशी 95% रोना दिखा रहे हैं। तो कहते हैं हमें दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, शाम को एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें? एंटरटेनमेंट के लिए रोने वाले सीरियल देखें, ये है, ये तरीका थोड़ी है। यदि अपनी बैटरी को चार्ज करना है तो कुछ अच्छा देखना सीखें। जिंदगी में एक रूल बनाओ, सूत्र बनाओ, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छों के साथ रहो, बढ़िया प्रसन्न रहो, आनंद से। आप देखते हो क्यों इस प्रकार की चीजों को? क्या करें महाराज जी, इंटरेस्ट ही उसमें आता है। यदि आपका इंटरेस्ट, बड़ों का इंटरेस्ट इसमें आ रहा है, तो फिर आपके बच्चों का क्या हाल होगा? इतना संयम तो अपने आप को रखना चाहिए। यदि देखो, जो धार्मिक लोग हैं, जिनका सुधार संतोष व्रत है, अपने पत्नी अथवा पति तक सीमित है और इन प्रकार के सीरियल का इंटरेस्ट आ रहा है, तो नियम से उनके शील व्रत में दोष लगता ही लगता है। कोई ताकत नहीं जो उसे बचा सके, नियम से लगेगा, उसके भाव खराब होंगे ही। वो अघोर ब्रह्मचारी व्रत का धारी कोई नहीं आज के जमाने में, पंचम काल में, कि घोर ब्रह्मचर्य को व्रत का पाल करने वाला है, उन मुनिराज जैसी साधना करने वाला है। अग्नि के पास घी लेकर के जाओगे ना तो पिघलता ही पिघलता है, उसे कोई नहीं बचा सकता। आप साक्षात अग्नि के सामने जा रहे हो और कह रहे हो कि मेरे भाव संयम में रहे, कैसे संभव होगा? हो ही नहीं सकता। हाँ महाराज जी, मन पे कंट्रोल करने से पहले सबसे पहले मन में आना तो चाहिए कि वो चीज़ गलत है, उसी में मजा आ रहा है लोगों को। हाँ, तो जिससे मजा आ रहा है तो फिर क्या, वो कंट्रोल की सब फालतू की बातें कर रहा है, वो चाह ही नहीं रहा है। यदि आप सही में संयम चाह रहे हो तो एटलीस्ट इंटेंशनली जो कार्य आप करते हो, सोचते हो, बोलते हो, इंटेंशनली बुद्धिपूर्वक, उससे तो अपने आप को बचाओ। अनइंटेंशनली जो हो जाता है उसकी बात अलग है, जो संस्कारों के कारण आ जाता है याद, उसकी बात अलग है पहले। लेकिन जो हो रहा है चला करके, उससे आप बचना सीखो, तब कहीं संयम धर्म आ पाएगा, उत्तम संयम की बातें ढंग से हो पाएंगी। नहीं तो ये सिर्फ पूजा तक सीमित रह जाएगा। उत्तम से ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मंगाय नमः, बस माला फेर ली शाम को, बोले आज कौन सा धर्म? उत्तम संयम धर्म है। तो क्या करना है? बोले माला फेरना है, उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। इसकी कुछ भी हम ये शीट भी देखना है आप लोग, अगला कार्यक्रम में जाना है तो ये शीट भरना है आपको। इसके क्वेश्चन आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके जीवन में संयम का क्या महत्व है? यानी आप संयम को अपने जीवन में किस स्टेज में देखते हैं? संयम आपके जीवन में आता है तो आप अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस करते हो, अपनी ज़िंदगी को अच्छी देखते हो कि आप संयम आप जब आता है तो आपको बहुत कठिन लगता है, बोर लगता है? इस रूप में आंसर देना। दूसरा है, अपने जीवन में कब कब आपने रसना इंद्री के वशीभूत होकर के बहुत सारा अभक्ष भोजन किया है? क्या आप नॉनवेज रेस्टोरेंट में भी जाकर के भोजन कर लेते हो? 5 स्टार में जाकर के कर लेते हो? पार्टीज में जाकर के कर लेते हो? मेंशन करना है इसमें। तीसरा, अपने जीवन में स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर के मन से, वचन से, काय से कुशील सेवन किया है कि नहीं?
थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, आप ही तक, हम तक ही रहेगा, चिंता नहीं करना। यदि आप में हिम्मत है तो लिख देना, नहीं है तो फिर आप जानो। आंखों का दुरुपयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब करते हो। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा असंयम रूपी ऐसा पाप है जिसे आप गुरु के सामने प्रकट करने से डरते हो, जिसे गुरु से और गुरु के सामने बता करके प्रायश्चित ग्रहण करके निर्विकल्प होना चाहते हो? ये पेपर बहुत कठिन है आज का, बहुत कठिन है ना, देख लेंगे। ऐसा लड़के लोग कह रहे हैं, महिलाएं मतलब बहुत दूध की धुली हैं सब यहाँ। सती सावित्री, सारी सती सावित्री बैठी हैं, सारी महिलाएं सारी बालिकाएं सती सावित्री। सीता के बाद इन्हीं का नंबर आने वाला है। सारी सीता हैं, द्रौपदी हैं, अंजना हैं, उनके बाद सहपुरा की सारी महिलाओं का, सारी बालिकाओं का ही नंबर आने वाला है। अगला क्वेश्चन, ऐसा कोई असंयम जो आपने मजबूरी अथवा दबाव के अथवा स्वेच्छा से किया हो और बाद में आपको पछतावा हुआ हो? मोबाइल द्वारा जो असंयम की क्रिया होती है, यदि बता सकते हैं तो बता देना। आज के पेपर में सब ब्लैंक ही छोड़ने वाले, हमें पता है। एक असंयम अथवा एक संयम का नियम जो आप अपने जीवन में निभा सकते हो, ले सकते हो। एक संयम अपनी खुशी को दूसरों के देने के लिए, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है था। एक ऐसा संयम नियम जो आप स्वयं नहीं कर पा रहे हो लेकिन किसी के सहयोग से आप ले सकते हो, आपको किसी का सहयोग मिल जाए तो उसे आप पालन कर सकते हो, जो स्वयं अकेले में क्षमता नहीं रखते हो, उस अपेक्षा से लिखना है। एक संयम मोबाइल से संदर्भित जिसे आप लाइफ टाइम निभा सको, या रात के 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाने का संयम। रात के 10 बजे के बाद मोबाइल का उपयोग नहीं करोगे, ये नियम ले सकते हो। स्टडी पर्पस के लिए छूट रहेगी। मोबाइल में बात अर्थ स्विच ऑफ कर देना, कौन सी अच्छी 1000 करोड़ की मीटिंग हो जाएगी, ऐसा 9 लॉस हो जाएगा, नहीं कर 10 बजे के बाद तो क्या हो जाएगा? 10 बजे के बाद त्याग कर दो, मोबाइल का यूज ही नहीं करना। पहले से इंफॉर्मेशन दे के रखना, 10 बजे के बाद हम मोबाइल का यूज करते ही नहीं है, कृपया करके हमें कोई कॉल ना करे। मैसेज सब तक सारे ग्रुप में सेंड करके रखो, क्या चिंता है? महाराज जी डेटा ऑफ करने का नियम दिलवा दीजिए सबको, डेटा ऑफ कर दे 10 के बाद अपना। 10 के बाद डेटा ऑफ कर दें अपना। डेटा ऑन होता है? नहीं, ऑफ कर दें, ऑफ कर दें, डेटा ऑफ कर दें। हाँ। अच्छा, कई लोग होते हैं जो 10 के बाद तो मोबाइल यूज शुरू करते हैं। वाह, सब निशाचर हैं, उल्लू के वंशज हैं जो 10 के बाद करने वाले हैं सारे के सारे। जैसे उल्लू रात के समय निकलता है अपनी यात्रा में, ऐसे ही आपके जीवन की यात्रा जो रात्रि में शुरू हो रही है। महाराज जी 10 बजे बंद करना है, पर खोलना कितने बजे? 2 बजे उठ के खोल सकते हैं, लिमिट बता दें। नहीं, मॉर्निंग में खोलना है। अच्छा हाँ, अरे बड़े कलाकार है, 10 बजे हमने बंद करने का नियम लिया, 10:05 पे खोल लिया, ऐसा थोड़ी नियम है। 10 बजे बंद करना, तो मॉर्निंग में 6 बजे से कम उसका यूज नहीं करेंगे। नाम की इच्छा को सीमित करने का कोई ऐसा संयम जो आप गुरु से लेना चाहते हैं, अपनी ख्याति लाभ पूजा से बचना चाहते हो, नेम और फेम को लेकर के बचना चाहते हो कि हम अपना नाम नहीं चाहते, समाज में मेरा नाम हो ज़्यादा, मैं उस मान कषाय से बचने के लिए एक संयम का नियम लेना चाहते हो, वो है। क्या आज के दिन आप कोई ऐसा संयम नियम लेना चाहते हो जो आप जीवन भर के लिए पालन कर सको, वो लिखना है। समय आपका हो गया है आज। 8 और 9 हम बता देंगे अभी तो। 8th क्वेश्चन नंबर जो है, एक ऐसा संयम जो माता पिता के सहयोग से आप पालन कर सकते हो। ऐसा कर दो, 8th क्वेश्चन कैंसिल कर दो, वो कुछ गलत हो गया ना, 8th क्वेश्चन कैंसिल ही कर दो, 8th नंबर का क्वेश्चन कैंसिल कर देना। 9वां, एक संयम अपनों को खुशी देने के लिए, यानी जीवन में एक ऐसा नियम जिस नियम को लेकर के आप अपने पेरेंट्स को खुशियां दे सको। आपकी इच्छा नहीं है नियम लेने की, लेकिन आपके नियम लेने से आपके पापा को बहुत खुशी मिलेगी,
आपके उस नियम को लेने से आपकी मम्मी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। यानी वो जीवन भर का एक ही सपना संजो रही है कि मेरी बेटी एक ऐसा नियम ले ले मेरे जीते जी, मेरा पुत्र एक ऐसा नियम ले ले मेरे जीते जी, जिससे मैं पूर्ण निर्विकल्प हो जाऊंगा कि अब ये कभी गलत रास्ते पर नहीं भटकेगी, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। यानी हम अपने लिए नहीं, वह नियम दूसरों को खुशियां देने के लिए लेना चाहते हैं। इस प्रकार का 9वें क्वेश्चन का अर्थ ऐसा है। हाँ, नहीं, धर्म संबंधी नहीं है, ये बुरे कार्य के त्याग का नियम लेना है, अच्छे कार्य के त्याग का नियम नहीं लेना है। ठीक है, समय हो गया आप लोगों का, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि धूप दशमी है। बस बंद करो।